शेरों वाली है कि जिससे शेरों की दुनिया में, कि जिससे शेरों की दुनिया में शान निराली है। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। जिसने शेरों की दुनिया में, जिसने शेरों की दुनिया में जान निराली है। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके तालियां बजाएंगे सभी के सभी एक साथ। बोलो भारत माता की। आगर जिले के बड़ौद में वेद एवं राष्ट्र कथा के समापन दिवस पर हरियाणा के करनाल से आई सुप्रसिद्ध भजन गायिका, उपदेशिका और वेद कथाकार सुश्री अंजलि आर्य ने कहा कि कथा का थोड़ा सा भी ज्ञान आपने मन से सुन लिया तो पवित्र ज्ञान गंगा आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। ये बात भी सही है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि बोलो कम और सुनो ज्यादा, इससे अंतर मन के ज्ञान चक्षु खुलेंगे। उन्होंने 8 और 60 की उम्र को समझाते हुए कहा कि पहले 8 वाला गुरुकुल में और 60 वाला घर में रहता था, लेकिन आजकल 8 वाला और 60 वाला दोनों ही घर में हैं। यदि आप वेद कथा और भागवत कथा में क्या फर्क है? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को और सभी श्रोता बंधुओं को हार्दिक प्रणाम करती हूँ, सादर नमस्ते। मेरा नाम अंजलि आर्य और वेद कथा की ओर मेरा रुझान बचपन से रहा, क्योंकि मेरे दादाजी वैदिक धर्म से बड़ी निष्ठा से जुड़े हुए थे। तभी से मैंने वेदों का महत्व जाना। आपने मुझसे प्रश्न किया कि वेद कथा और भागवत कथा में क्या अंतर है। देखिए, भागवत कथा जिस समय की जाती है वो महापुरुषों के जीवन के कुछ प्रसंगों को लेकर के की जाती है, और उन प्रसंगों में भी कुछ महापुरुषों पर इस प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं जिनका उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं रहा है। लेकिन वेद परमपिता परमेश्वर की वो वाणी है जिसको हमें सृष्टि का संविधान कह सकते हैं। वेद में किसी का कोई इतिहास नहीं है। वेद तो मनुष्य को ये करो ये विधि है और ये न करो ये निषेध है, इसकी जानकारी देता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गलत कार्यों से हटा करके उसे एक पवित्र रास्ते पर लगाती है, वैसे ही हमारे वेदों को भी माँ कहा गया है। स्तुतामया वरदा वेद माता। तो ये मानव के कल्याण के लिए वो ज्ञान प्रदर्शित करती हैं, जिस ज्ञान से मानव यहलोक और परलोक का सुधार कर सके। इसलिए सभी सत्य विद्या और जितनी भी पदार्थ विद्या हैं उन सब का वर्णन वेदों में है। वेद हमारा धर्म ग्रंथ है जिससे सभी मूल के अन्य अन्य ग्रंथ निकले। उन्होंने एक भजन गीत के माध्यम से सभी को जोड़ने का प्रयास किया और कहा कि तू प्रभु नाम भूला इस भरी जवानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इस गीत के माध्यम से लोगों को ईश्वर से जुड़ने की बात कही। इस भजन पर श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाईं। उनका कहना था कि मेरा उद्देश्य यहाँ मनोरंजन करना नहीं, मैं सोचती हूँ आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ तू प्रभु नाम भूला क्यों भरी जवानी में, तू प्रभु नाम भूला क्यों भरी जवानी में। कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बाल विवाह की कुरीतियों के बारे में भी दीदी द्वारा वृत्तांत से बताया गया। राष्ट्र को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक पर अभिनंदन की भी खूब तारीफ की। भारत माँ तेरी शान बढ़ा के और अभिनंदन घटाया के, और तालियों को खोल देना।
कम से कम हिलना चाहिए और बड़ों को पता तो लगना चाहिए कि आर्यों की सभा है, देशभक्तों की सभा है, देशभक्त बैठे हुए यहाँ पर कि डंडे पे भी झंडा भारत का लहले लहराया है, डंडे पे भी झंडा भारत का लहले लहराया है। भारत माता की शान बढ़ाकर, भारत माता की शान बढ़ाकर अभिनंदन भजाया है, डंडे पे झंडा भारत का, डंडे पे झंडा भारत का लहराया है। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोले भारत माता की। कथा के समापन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, भाजपा जिला अध्यक्ष चिंतामण राठौर, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि श्याम सिंह परिहार, पूर्व विधायक लालजी राम मालवीय, रेखा रत्नाकर समेत वरिष्ठ जनों ने दीदी अंजलि आर्य का स्वागत सम्मान कर भेंट स्वरूप उनको तलवार भेंट की। यहाँ आयोजक समिति के मनोज बंटी ऊंटवाल, रखब जैन, नमन नागर, मुकेश शर्मा, पिंटू बैरागी, रामलाल बरखेड़ा, रतनलाल परमार, अमर सिंह महुड़िया भी मौजूद रहे। कथा समापन के बाद महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। वेद कथा में आप रामायण महाभारत का भी जिक्र करते हैं जी। और राष्ट्र का भी जिक्र होता है, इसको लेकर आप मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वेद ईश्वर की वाणी है, जिसके आधार पर मानव का जीवन सृष्टि के आदिकाल से चला आ रहा है। रामायण में जो श्री राम के जीवन में आप मर्यादा देखते हैं, महाभारत में जो भगवान योगीराज कृष्ण के जीवन में धर्म की रक्षा करने का कर्तव्य भाव आप देखते हैं, इसका निर्देश वेद के मंत्रों में ही किया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इन महापुरुषों के जीवन में विशेषता थी, वो सब वेद विद्या के आधार पर ही आई। भगवान योगीराज कृष्ण ने महर्षि सांदीपनी के आश्रम में उन विद्याओं को पढ़ा और श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ के सानिध्य में रह करके उस ज्ञान को जाना, जिसके आधार पर उन्होंने अपने जीवन को जिया। इसलिए राम जी के जीवन में जो पुरुषोत्तम हम उनको कहते हैं, मर्यादित जो हम उनको कहते हैं, वो मर्यादा वेद की ही मर्यादा थी। भगवान योगीराज कृष्ण परित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो ये संदेश देते हैं, ये संदेश वेदों का ही है। और वेद ही हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे विश्व के लिए ये बात करते हैं कि कृण्वन्तो विश्व आर्यम, संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, ये वेद का ही उपदेश है। इसलिए जब भी वेद कथा होती है, जिन महापुरुषों ने वेद के आधार पर अपने जीवन को जिया, उनका वर्णन मैं जन जन तक पहुंचाना अपना कर्तव्य समझती हूँ। आगर लाइव के लिए बड़ौद से पिंटू बैरागी की रिपोर्ट।